हेलो गाइस, प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन का हम आज अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 में आपके पास था cos 7x प्लस का cos 5x अपॉन में sin 7x माइनस का sin 5x इक्वल टू में cot x प्रूव करना है। चूंकि इनके फार्मूले होते हैं, कितने होते हैं, cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है तो 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस का d बाई 2 अपॉन में अगर साइन की बात करते हैं तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d बाई 2 तो साइन c माइनस d बाई 2 के ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 7 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6 अर्थात cos में 6x, यहाँ पे इसमें से कैंसिल किया 2 में से 2 का भाग दिया तो cos x अपॉन यहाँ पे भी नीचे आ जाए, फिर से आपके पास cos 6x, यहाँ पे साइन बचेगा तो ये हो जाएगा sin x, cos 6x से cos 6 कैंसिल, कितना बचा है आपके पास, ये बचा हुआ है cos x अपॉन में sin x, इसी को तो cot x कहते हैं, अर्थात आपके पास आंसर आ चुका है RHS। प्रश्न क्रमांक 23 में आपके पास LHS था cos 9 माइनस का cos 5 अपॉन में sin 17 माइनस का sin 3x के। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला माइनस में है, जब माइनस में होता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, माइनस में होता है माइनस का साइन बाहर और 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस का d बाई 2 होता है, अर्थात ये दोनों के दोनों साइन में हो जाते हैं। नीचे वाला cos c माइनस का cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस का d बाई 2 होता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ से आपके पास ये कितना बच रहा है, ये साइन में बच रहा है और ये भी आपके पास साइन में बच रहा है। नीचे आप ध्यान देते हैं ये बच रहा है cos में, 17 और 3 20, 20 में से 2 गया, कितना 2 का भाग दे दिया, कितना बचेगा 10x बचेगा cos में, और यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व करते 17 में से 3 गया, 14 में 2 का भाग दे दिया है तो आपके पास साइन में ही 7x बचेगा। ये वाला माइनस साइन आपका बाहर चल ही रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं, साइन माइनस का 17 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस का बचा है, यहाँ पे साइन 2x बचा हुआ है ऊपर जा करके, नीचे कितना बचा हुआ है cos का आपका 10x बचा हुआ है। यही तो आपको RHS प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। प्रश्न क्रमांक 24 में साइन 5x प्लस का साइन 3x बटे में cos 5x प्लस का cos 3x बराबर tan 4x के हमने यहाँ फार्मूले लिख रखे हैं पहले से ही। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला है तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस का d बाई 2, इन फार्मूलों यहाँ पे आपके पास साइन c प्लस साइन d दोनों ये साइन में है तो साइन के फार्मूला डालेंगे, साइन के फार्मूले में आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस का d बाई 2 अपॉन, ये पहला साइन में था दूसरा cos में था। अब चूंकि दोनों cos में, दोनों यहाँ पे cos में आएंगे फार्मूले से, सो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस का 3x बाई 2 इंटू में cos 5x माइनस का 3x बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, सो आप इसको देख पाएंगे कितना हो जाएगा, साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया 4x, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 5 में से 3 गया 2 में 2 का भाग देंगे तो cos x अपॉन में नीचे फिर यहाँ पे cos 4x, यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल। अब जो आपके पास बच रहा है वो है साइन 4x अपॉन में cos 4x, और इसी को तो हम 10 कहते हैं साइन अपॉन cos को, सो tan 4x जो कि आपका RHS तैयार हो। प्रश्न क्रमांक 25 में साइन x माइनस का साइन y अपॉन में cos x प्लस का cos y है। अब आपको जो फार्मूले उपयोग करना है, साइन x माइनस का साइन y, एक ये वाला है, cos x प्लस cos y एक ये वाला है। अब इन दोनों फार्मूले, मैंने चारों फार्मूले इसलिए आपके सामने लिख दिए हैं, इन फार्मूलों का उपयोग करते हुए कितना क्या हो रहा है आपके पास, आप ध्यान से देखेंगे 2 cos में लिखना है तो 2 cos में x प्लस का y अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस का y अपॉन में 2। अब चूंकि दोनों cos में है यहाँ पे तो आपको ये वाला फार्मूला उपयोग करना, दोनों cos में आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 इंटू में cos x माइनस y अपॉन में 2 के। ध्यान से देखते हैं ना,
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कॉस में तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ उसको साफ सुथरा लिख लेते हैं। कितना बचा हुआ हमारे पास, यहाँ बचा हुआ है साइन एक्स माइनस का वाई अपॉन में 2 अपॉन में कॉस एक्स माइनस का वाई अपॉन में 2 के। अब आप साइन अपॉन कॉस किसे कहते हैं, टेन को कहते हैं। तो आप आंसर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 10 के अंदर x माइनस का y अपॉन 2, जो कि आपके पास कितना होगा RHS के। प्रश्न क्रमांक 26 में ध्यान से देखते हैं। साइन x प्लस का साइन 3x अपॉन में कॉस x कॉस 3x इक्वल टू में टेन 2x सिद्ध करना है। साइन प्लस साइन है, साइन प्लस साइन है तो आपको फार्मूला ये वाला उपयोग करना है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। कॉस में भी प्लस है तो आपको ये वाला फार्मूला उपयोग करना है। फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इन चारों फार्मूलों की सहायता से आप प्रश्न क्रमांक 1 से 26 तक के पांचों प्रश्न बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मान रखना शुरू किया, कितना हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अर्थात x प्लस 3x बाई 2 के इंटू में कॉस x माइनस का 3x बाई 2 के अपॉन में कॉस में आ जाओ तो कॉस में क्या हो जाएगा, दोनों कॉस में हो जाएंगे तो कॉस x प्लस का कितना हो जाएगा 3x अपॉन 2 के इंटू में कॉस x माइनस का 3x अपॉन 2 के। ध्यान देना ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये भी दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा सा बताएंगे मेरे को आपके पास। तो कितना हो रहा है, साइन में 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2x साइन 2x अपॉन में, इसी प्रकार से यह भी साइन कॉस 2x बन जाएगा। और साइन 2x अपॉन कॉस 2x को हम क्या कहते हैं, टेन 2x कहते हैं। इस प्रकार हमारा RHS तैयार हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 27 में cos x बराबर माइनस का 3/5 है और x तीसरे में है, कौन से में है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं और इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। यहाँ तो आपके पास सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो साइन और उसका जस्ट अपोजिट अर्थात कोसेक प्लस में होते हैं। यदि यहाँ बात करते हैं थर्ड में आपके पास टेन और कोट आपके पास प्लस में होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और चौथे वाले में कोस और उसका अपोजिट सेक थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ये जब सारी बातें हमको समझ में आ चुकी हैं, हम इसके आधार पर इसको निकालने का प्रयास करेंगे। चूंकि तीसरे में है हमको बाकी सब निकालना है, तो टेन और कोट जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे प्लस में होंगे, बाकी सारे के आंसर माइनस में होंगे। चूंकि ये कोस दिया इसीलिए आपको यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने में आपके पास आधार कितना आ गया था, आधार वर्ग कोष्टक में 3 आ गया था, चिन्ह छोड़ करके कर्ण कितना आ गया था। अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण आपके पास 5 था। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब आप इस पर जाके वैल्यू रखेंगे, कर्ण कितना था 5 का वर्ग माइनस का 3 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 25 माइनस का 9 बराबर 16 बराबर 4। अर्थात आपको क्या मिल गया है, लंब कितना मिल गया है 4 मिल गया है। तो लंब ये मिल गया है, आधार ये है आपके पास, ये कर्ण है आपके पास। अब आपको सारे वैल्यूज निकालना है तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आएगा साइन थीटा या साइन एक्स, फिर इसके बाद आएगा साइन के बाद टेन एक्स, टेन के बाद आएगा आपका कोट एक्स, यहाँ आएगा आपके पास सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये आपको 5 निकालना, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। साइन का कितना हो जाता है, साइन का होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। टेन का क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। और कोट का क्या हो जाता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। सेक में कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है और ये होता है कर्ण बटे लंब के। जब इतने सारे हमने फार्मूले सब रट रखे हैं तो ये फार्मूले रटने का भी एक तरीका होता है। कौन सा है, ये होता है लाल बटे कक्का से। कहाँ से अपन कॉपी करते हैं, लाल बटे कक्का, इससे हम कॉपी कर लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और इस प्रकार से हम सारे फार्मूलों को याद करने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि साइन का कितना था, लंब था, लंब बटे कर्ण। अब आप मेरे को फटाफट बताते जाएंगे कि लंब कितना है। यहाँ से देखते हुए चलेंगे अपन, लंब कितना था, लंब था आपके पास कितना 4 और कर्ण कितना था 5, तो हो जाएगा 4/5। ये लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार तो 4/3,
थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आधार बट्टे लंब, आधार कितना था 3/4। अब आप आगे और चलते हैं, सेक में कर्ण कितना था, कर्ण था आपके पास 5/आधार, आधार कितना है 3, यहाँ पे कर्ण बटे लंब। अब आपको चिन्हों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। सो मैंने बताया था टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव हैं, तो टेन और कॉट को छोड़ना बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है और ये भी नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से आपने सारे मान प्राप्त कर लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 28 में बिल्कुल 27 जैसा है, cos x बराबर -1/2 दिया और तीसरे चतुर्थांश में जैसा पहले बताया गया था, तो तीसरे चतुर्थांश में आपको टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी आंसर काय में आएंगे, आपके पास माइनस में आएंगे, तो आप माइनस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास cos बराबर कितना था, -1/2 था, तुलना करने पे आधार हो गया 1, कर्ण हो गया 2, फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो लंब का वर्ग बराबर करनी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो आपने लंब निकाल लिया, कितना आ गया 3। अब आप यहाँ पे आपके सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के, इसमें जाके आप वैल्यू रखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण के हैं। लंब कितना दिख रहा था, लंब दिख रहा था आपके पास करनी 3/2 के, तो हो जाएगा करनी 3/2, लेकिन माइनस में आएगा। यहाँ पे आपके पास लंब है, सो माइनस का करनी, सॉरी ये करनी 3 आधार कितना है 1, यहाँ पे आप आएंगे तो 1 करनी 3, यहाँ पे आप माइनस नहीं है, यहाँ पे आएंगे सेक में कितना है कर्ण बटे कितना हो जाए, तो 2 आधार 1 है, यहाँ और आएंगे तो कितना बन जाएगा लंब बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 2 करनी 3। बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास -1 इस पे है, 1 इस पे है और 1 इस पे है, चूँकि तीसरे में है इसलिए इन दोनों में माइनस नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 29 में साइन x बराबर 3/5 है और ये कौन से में है, दूसरे चतुर्थांश में है। ये हम पहले बता चुके हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम आपको समझा चुके हैं। तो साइन x बराबर 3/5 था, तो इसका लंब बट्टे कर्ण होता है साइन का सूत्र। लंब और कर्ण लिखने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का मान रखेंगे 5 और लंब का वर्ग रखेंगे 3, 5 का वर्ग 25 और ये 9, 25 में से 9 जाएंगे 16। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सभी के मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना तो कैसे करना है, cos x बराबर कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन का, ये सारे सूत्र मैंने आपको पहले ही भी रटवा दिए। अब इनके आप मान रखना शुरू करेंगे, तो आधार कितना था 4/5 था, टेन का कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार से आप कॉट को, तो कॉट और टेन तो दोनों एक दूसरे को उल्टे होते तो पलट दिया। ये सेक कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, 4/5 था तो 5/4 आ जाएगा। सेक कितना हो जाता है आपका, साइन का उल्टा है, ये 3/5 होते हैं 5/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और ये वाला कोसेक ये प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं, तो आप बाकी सब में आप माइनस का निशान लगा देंगे, ये और ये आपके कंप्लीट आंसर प्राप्त हो गया है। प्रश्न क्रमांक 30 में टेन का मान दिया वो माइनस का 5/12 और ये कहाँ पर है आपका, दूसरे चतुर्थांश में है। एक्स का मान जब दूसरे में है तो दूसरे में कौन कौन से प्लस के होते हैं आपके पास, यहीं पे कहीं ना कहीं लिख लें आप, साइन होता है एक तो, और एक और होता है कौन सा होता है, कोसेक होता है। इन दो को आप ध्यान रखेंगे, बाकी सबको आपको कोई दिक्कत नहीं। तब आपके पास यहाँ तुलना करने पे टेन एक्स बराबर कितना है, माइनस का 5/12 है। टेन का सूत्र आपने अभी तक में याद कर लिया होगा, लंब बट्टे आधार होता है, लंब का मान 5, कर्ण आधार का मान 12, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। कर्ण का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि ये सब यहाँ आते हैं। यदि आप तो साइन कोस टेन कोट और कोसेक का निकालना, क्योंकि टेन का पहले से दिया हुआ है। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, इन सब के मान रखने के बाद इन सब की इस वैल्यू आप यहाँ से देख के रख देंगे, ठीक है ना। अब आपको ध्यान ये रखना चूंकि दूसरे चतुर्थांश में, इसलिए साइन और कोसेक को आपको प्लस में रखना, बाकी सब माइनस में। देख रहा हूँ ये माइनस और ये माइनस, ये 3 माइनस हो गए हैं, ठीक है। और साइन का मान और कोसेक का मान धनात्मक में होता है। प्रश्न क्रमांक 31 में लिखा हुआ है cos π/4 प्लस का x प्लस cos π/4 माइनस का x बराबर, आपको जो सिद्ध करना है वो करनी 2 cos x सिद्ध करना है। क्योंकि cos a प्लस b पहला प्लस का फार्मूला, दूसरा माइनस का, तो इनके फार्मूले हम सबसे पहले जान लेते हैं। cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है।
ऐसे ही cos a माइनस बी का फार्मूला सेम फार्मूले, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इन फार्मूलों का उपयोग करते हुए हम इसको तोड़ देते हैं। तो cos a प्लस बी, तो cos a की जगह π/4, b की जगह x काउंट करते हुए cos a cos b माइनस sin a sin b। अब दूसरे वाले को भी करना है तो कितना बन जाएगा, cos का π/4 इंटू में cos x, माइनस की जगह भी है प्लस क्योंकि माइनस है, प्लस हो जाएगा, और फार्मूले में साइन, तो साइन π/4 माइनस का इंटू में साइन x के। अब आप दोनों को ध्यान से देखते हैं, साइन π/4 और साइन x एक बार है प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब आप ध्यान दें, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, मतलब ये 2 बार आ गई है तो 2 बार आ गया है। कितना आ गया, 2 बार हो गया cos 45 और cos x के, और cos 45 का मान आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है। cos 45 का मान होता है करनी 2 के, तो 1/करनी 2 इसका मान रख देंगे इंटू में cos x। ऊपर वाले में हम हर का परमेयीकरण कर लें, या ऊपर वाले का 2 को हम करनी 2 बार लिख सकते हैं, बट्टे में करनी 2 तो था ही, एक करनी 2 से एक करनी 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो आंसर बचा है वो करनी 2x बचा है, करनी 2x, यही तो हमको सिद्ध करना था, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। प्रश्न क्रमांक 32 में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा सिद्ध कीजिएगा साइन 5x माइनस का 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन में cos 5x माइनस का cos x इक्वल टू 10x। इसका हम LHS कॉपी कर लेंगे। LHS कॉपी करने के बाद आप एक याद रखेंगे थोड़ा सा कि आपको, चूंकि ये कितना है 5 है और ये कितना है आपके पास 1 है, तो 5 और 1 6 का आधा 3 बन सकता है, और 5 और 1 6 का आधा 3 बन सकता है। इसलिए हम इन दोनों को पास लिख करके यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इन दोनों को पास लिखेंगे, ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला डालेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस dy2 इंटू कॉस सी माइनस का dy2, अर्थात एक बार में साइन प्लस में और एक बार में कॉस माइनस में। ऐसे ही नीचे फार्मूला डाल देंगे, कितना आ जाएगा, चूंकि कॉस का है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस में 2 साइन सी प्लस dy2 इंटू साइन डी सी माइनस डी है। या तो आप माइनस यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए साइन डी माइनस का सी, या साइन सी माइनस डी करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन सूत्र लगाना पड़ेगा। अब आप इस माइनस को आप आगे लगा देंगे ताकि स्पष्ट दिखता रहे कि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे 2 साइन और 5 और 1 6 का आधा 3 बन जाएगा, 5 में से 2 1 गया, 4 का आधा 2 बनेगा। यहाँ पे आएंगे तो 2 साइन 3x जो करते हो था, यहाँ भी इसी प्रकार से आप नीचे का हिस्सा लिख लेंगे। अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, 2 साइन 3x आपने कॉमन निकाल लिया। इसको जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ तो कितना बचा आपके पास, cos 2x माइनस का 1। अब आप माइनस को अंदर ले जाएंगे, जैसे माइनस अंदर ले जाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया, तो 1 माइनस का cos 2x। ऐसा मैंने इसलिए किया कि 1 माइनस cos 2x का हमारे पास फार्मूला था, कौन सा था, 2 साइन स्क्वायर x। अब 2 साइन स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, 2 साइन 2 बार लिख सकते हो। नीचे वाले साइन 2x का तो फार्मूला आपको मालूम था, 2 साइन x cos x, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब कितना बचा, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये RHS प्राप्त हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 33 में लिखा हुआ है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस का साइन 7x इक्वल टू में 4 cos x cos 2x cos 4x सिद्ध करना है। हम सबसे पहले LHS को अर्थात इसको कॉपी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कितना है 1 और ये कितना है 7, तो 7 और 1 8 हो सकता है, और ये 5 और 3 8 हो सकता है, उनका आधा करेंगे। तो अब आप वहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, इनको दोनों को पास, इन दोनों को पास, इन दोनों को पास लिखना, इन दोनों को, तो ये 7 और एक बड़े नंबर को पहले लिखना, तो 7x को लिख दिया, x को लिख दिया, इन दोनों में फिर पहले बड़े नंबर को फिर छोटे को लिख दिया। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र डाल दिया। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस dy2 cos सी माइनस का dy2। ऐसे ही इधर भी डाल दिया है, साइन 2 साइन दोनों को प्लस कर दिया, कॉस में जाकर माइनस कर दिया। अब आप इनका कैलकुलेशन करते जाओ, 7 और 1 8, 8 का आधा कर दिया 4, ये 7 में से 1 गया 6 का आधा किया 2 3 आ गया। इसी प्रकार से इसको में कुछ कॉमन निकल रहा होगा, 2 साइन 4x के 2 साइन 4x पकड़ के कॉमन निकाला, कितना बचा, ये आपके पास बचा हुआ है cos 3x के और cos x के, cos 3x प्लस cos x। फिर हमने इसका एक फार्मूला डाला, कौन सा फार्मूला था, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस dy2 इंटू cos c माइनस का dy2 के। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया है। फिर cos 4x यहाँ पे सॉल्व करते, 3 और 1 4 का आधा 2x के, यहाँ पे cos x, इनको क्रम से लिख दिया है, 4 cos x 2x और sin 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर एक cos x cos 2x और sin 4x, तो 4
cos x, cos 2x और sin 4x, आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। प्रश्न क्रमांक 13 में सिद्ध कीजिएगा cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस का 8 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x होता है। तो cos 4x को हम क्या लिख सकते थे? cos 4x को 2 इंटू 2 लिख सकते थे। अब ये बन गया cos 2 और ये पूरे को x काउंट कर लो। जब cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, इसको तो हमने x काउंट कर लिया था ना। अब sin 2x का फार्मूला 2 sin x cos x, तो इसकी जगह पूरे की जगह पे हमने फिर फार्मूला डाल दिया, कौन सा? 2 sin x cos x, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो ये 4 हो गया। ये आपके पास sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 4 दूनी 8, और हम इस प्रकार से कह पाएंगे कि हमारा आंसर आ गया है, तैयार हो गया RHS। प्रश्न क्रमांक 35 में आपके पास cos 2x प्लस cos x बाई 2 माइनस का cos 3x cos 9 बाई 2 इक्वल टू sin 5x इंटू में sin 5x बाई 2 सिद्ध करना है। अब आप ऐसी स्थिति में LHS को ले लेंगे। हमारे पास जो फार्मूले है 2 cos a cos b इक्वल टू cos को एक बार प्लस में ही और प्लस cos को एक बार माइनस में लिखने का प्रयास करना। चूंकि 2 cos a cos, यहाँ 2 तो है नहीं है, हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से आपको इसको डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में 1/2 तो आउटसाइड चलेगा, 2 cos a cos b एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात cos 2x प्लस का x बाई 2 और एक बार माइनस में, तो cos में ही कितना हो जाएगा प्लस करके, प्लस में cos 2x माइनस का x बाई 2 हो जाएगा। अब आपने बीच में माइनस का फार्मूला है तो माइनस लगा लिया है, फिर cos का, cos में प्लस तो हो जाएगा cos 3x प्लस का 9x बाई 2 के इन, फिर प्लस, चूँकि माइनस था तो माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा cos, एक बार माइनस में करना है तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 9x बाई 2 के। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सो 1/2 cos में ये कितना हो जाएगा, cos में अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हैं 5x बाई 2 इंटू में cos, ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, सो 3x बाई 2 माइनस का, अगली स्टेप में अगर देखते हैं तो माइनस का cos को जोड़ लेंगे, 3 दूनी 6, 6 9 6 15/2 के, माइनस का निशान, 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 3x बाई 2 के। अब आप ध्यान दीजिएगा ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल होंगे तो बचा हुआ है, कितना बचा है 1/2 cos 5/2 माइनस का cos 15/2 के। अब cos c माइनस cos d का सूत्र क्या हो जाता है, वो होता है माइनस में होता है, और साइन का, साइन में कितना हो जाता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 5x बाई 2 प्लस का 15x बाई 2, और साइन में ही कितना हो जाता है माइनस में हो जाता है, सो 5x बाई 2 माइनस का 15x बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिया, माइनस अभी बाहर लगा हुआ है। साइन में अगर आप बात करते हैं इनमें बाई 2 भी होता है, साइन c प्लस डी बाई 2 cos, और साइन में c माइनस डी बाई 2 होता है। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20 का आधा किया 10, और 10 का भी आधा किया तो कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से हल किया माइनस का 10, और माइनस के 10 में से फिर 2 का और भाग दिया तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा साइन का माइनस का 5/2। अब ये वाला माइनस साइन का बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस जैसे होगा तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास साइन का 5x इंटू में साइन 5x बाई 2 के, जो कि आपका RHS आंसर होगा।